Hello and welcome back. When early detection of pathogens is difficult, following can be used: recombinant DNA technology, polymerase chain reaction PCR, enzyme linked immunosorbent assay ELISA। तो जब पैथोजेंस का अर्ली डिटेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए? तीन मेथड्स हैं हमारे पास। एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, दूसरा है पीसीआर कराना होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा है एलिजा दैट इज़ एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। एलिजा क्या होता है? एलिजा यूजेस द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज़ टू डिटेक्ट इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस। एलिजा में एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ के बीच में इंटरेक्शन किया जाता है ताकि डिटेक्ट किया जा सके कौन सा इन्फेक्शन है पैथोजेंस के द्वारा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर एनिमल्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वैसे एनिमल्स होते हैं जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो एक एक्स्ट्रा जीन डेवलप कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ट्रांसजेनिक प्रोसेस हैव बीन डन इन रैट्स, रैबिट्स, pigs, sheep, cows, fish, but majority of transgenic animals are mice. ट्रांसजेनिक प्रोसेस जो है वो जनरली किस में किया गया है? चूहा में किया गया है, खरगोश में, सूअर में, फिर शीप भेड़ में, गाय में, मछली में, लेकिन अधिकतर जो मेजॉरिटी किया गया है ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो माइस, चूहा है। टू टेक्निक्स आर यूज्ड इन मॉलिकुलर बायोलॉजी फॉर डिटेक्टिंग द जेनेटिक म्यूटेशंस एंड पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। क्या ये बात सही है? हाँ। Two techniques are used in molecular biology for detecting genetic mutations and pathogenic infections. दो मॉलिकुलर बायोलॉजी में दो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं। क्या डिटेक्ट करने के लिए? जेनेटिक म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए और पैथोजेनिक इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए। पहला टेक्निक जो होता है, द फर्स्ट टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग अ रेडियो एक्टिव प्रोब that hybridizes with complementary DNA or RNA in a clone of cells, allowing detection of mutations by absence of hybridization. पहला टेक्निक क्या होता है? पहला टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग अ रेडियो एक्टिव प्रोब। एक रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज़ करते हैं जो कि हाइब्रिडाइज करता है किसके साथ में? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए के साथ में इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, अलाउइंग डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस बाय एब्सेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो वो अलाउ करता है डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस बाय एब्सेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? सो दो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में डिटेक्ट करने के लिए जीन म्यूटेशंस और पैथोजेनिक इन्फेक्शंस को। सही बात है। जो पहला टेक्निक होता है वो इन्वॉल्व करता है एक रेडियो एक्टिव प्रोब that hybridizes with complementary DNA or RNA in a clone of cells, allowing detection of mutations by absence of hybridization. So absence of hybridization से ये detect कर लेता है mutations को। Many transgenic models exist for diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer's। तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कौन कौन सी बीमारी के लिए? कैंसर के लिए, सिस्टिक के लिए, फिर फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, अल्जाइमर के लिए। और जो दूसरा टेक्निक क्या है? एलिजा। दूसरा टेक्निक क्या है? एलिजा। एलिजा इज बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज इन अ सैंपल, अलाउइंग डायग्नोसिस ऑफ पैथोजेनिक इन्फेक्शंस। जो पहला टेक्निक क्या है? रेडियो एक्टिव प्रोब, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग कर लेते हैं, दैट हाइब्रिडाइजेज विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए इन अ क्लोन ऑफ cells, allowing detection of mutations by absence of hybridization। और दूसरा टेक्निक है एलिजा। सो एलिजा में क्या होता है? एलिजा इज बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज इन अ सैंपल, अलाउइंग डायग्नोसिस और पैथोजेंस इन्फेक्शंस। तो रिकैप करते हैं। When early detection of pathogens is difficult, following can be used: recombinant DNA technology, polymerase chain reaction PCR, enzyme linked immunosorbent assay ELISA. ELISA uses the interaction between the antigens and antibodies to detect infection by pathogens. Transgenic animals are animals that have been genetically modified to express an extra gene. Transgenic process has been done in rabbits, rats, pigs, sheep, cow and fish, but the majority of transgenic animals are mice. Two techniques are used in molecular biology for detecting genetic mutations and pathogenic infections. The first technique involves using a radioactive probe that hybridizes with complementary DNA or RNA in a clone of cells, allowing detection of mutations by absence of hybridization. Many transgenic models exist for diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer. और दूसरा टेक्निक क्या है? एलिजा। इट इज़ बेस्ड ऑन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ antigens or antibodies in a sample, allowing diagnosis of pathogenic infections. See you in the next video. Till then, bye.